आज मुल्क में सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, पाकिस्तानियों को भी मुबारक हो। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इज़ वन मैन, वन नेशन, वन फ्लैग, वन कंट्री, वन लीडर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सर सेज इट ऑल। ओके, डू यू रियलाइज कि ये आप उनके लिए शायद सर्विस नहीं कर रहे, डिसर्विस कर रहे हैं? जैसा भी आप बिकॉज यू से वन मैन वन नेशन। सर, हमारा इस मुल्क के अंदर एक आइन है, एक सेटअप है डेमोक्रेटिक। व्हेन यू से वन मैन वन नेशन, हिज और आर्मी की, और अभी जो हालिया हमने जंग लड़ी है, इसके ऊपर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई इसके ऊपर कंफ्यूजन हो। बट व्हेन यू पुट इट दैट वे, तो फिर इस तरह की तो फिर हेडलाइंस बनती हैं कि इट इज अ मिलिट्री बैक कैबिनेट, इट इज अ मिलिट्री बैक डेमोक्रेसी। It is established. It's established democracy. Number one, let's be very clear and fair. Number one. Number two ये कि देखें जी, आप जो बात जिस पैराए में आप ले रही हैं, मैं उस पैराए में बात नहीं कर रहा। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो कि आर्मी चीफ की तरह हो, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरह हो, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरह हो, जिसने पूरी कौम को मुत्तहद किया हो, पाकिस्तान का झंडा, एक झंडा गाड़ा हो जो पूरी दुनिया में लहरा रहा हो, पाकिस्तान के अंदर लहरा रहा हो। डेमोक्रेटिक फ्रंट, political front, terrorist front, border front, war front, finance front, economical front, सारे फ्रंट की कामयाबी पाकिस्तान की एक आदमी के सहरे जाती है। उसका क्रेडिट और उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। और उनको जो ये रिवॉर्ड दिया गया है, ये जंग जीतने पे पूरी दुनिया में दिया जाता है। यूके के अंदर 150 फील्ड मार्शल थे, हमारे वहाँ अयूब खान साहब थे। फ़र्क ये वो खुद बन गए थे, इनको बनाया गया है। और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कामयाबी और स्मार्टनेस है कि उन्होंने ये काम करके वही जो PIA का जहाज़ बगैर पहिए के उड़ा रहे हैं चीफ, और ख़तरनाक मौसम से भी बाहर लेके आ रहे हैं, उसका फ़ायदा वो भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ, पाकिस्तानी भी उठा रहे हैं। स्मार्टनेस क्यों है वज़ीर आज़म की? कि उन्होंने ये चीज़ इंडोर्स की अपनी काबीना के तहत, उनको ये क्रेडिट जाता है। काबिल आदमी है इस सेंस में कि उन्होंने वो गलतियाँ नहीं की जो बाकियों ने की। एक आदमी कर रहा है मेरिट पे काम, इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहा है, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज करा दिया। कश्मीर के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवा दिया, लोग हमें तगड़ी कौम मान रहे हैं। करें, आप कह रही हैं एक्नॉलेज करना अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम नवाज शरीफ साहब? बिकॉज मियां साहब की तो कभी किसी चीफ से नहीं बनी, वो तो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते थे। अगर एक हद से ज्यादा कोई प्रोफाइल बढ़ जाए किसी चीफ का, या कोई आपको पता है सिविलियन सुप्रीमेसी के भी इश्यूज थे, तो वो हमेशा मसला पड़ गया। हमेशा कभी हमने देखा कि देखिए ये जिन के हवा के अंदर भी हाईजैकिंग हुई, काला कोट पहन के मसले थे, जिन के साथ ये मसले थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, वो खुद मसलों में और मसाइल में और रहेंगे। नंबर वन। नंबर टू ये कि कामयाब आदमी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वो होता है वो जो सबको लेके साथ चले, और जिसके पास काबिलियत है उस काबिलियत का सब फ़ायदा उठा लें और ख़ुद भी फ़ायदा उठा लें। तो चीफ़ की जो कामयाबियां हैं पाकिस्तान के लिए, उसमें सारी जो कमज़ोरियां थी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की, वो भी छुप गई हैं। आज अगर जंग जीते हैं चीफ और फौज और अल्लाह अकबर के नारे वाली एयरफोर्स और अल्लाह अकबर नारे की फौज और नेवल फोर्स, उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी तो जाता है ना कि वो किस्मत वाला आदमी था जिसकी टाइम टेन्योर के अंदर ये हुआ है। तो ये क्रेडिट आप उससे नहीं ले सकते। ठीक है, वो किस्मत वाला आदमी है कि उसकी टेन्योर के अंदर एक ऐसा चीफ आया जो इस तरह काबिल, लीड कर कामयाब, सकता था, तगड़ा, ताकि वो स्विमिंग कर सके, रिलैक्स कर सके। जी, वो तभी रिलैक्स कर रहा है ना, वरना हम जैसे लोग तो पागल हुए होते हैं ना। जंग का माहौल होता है कि उसको पता है कि भाई एक आदमी है जो हेडिक फ्री है, जिसके हाथ में डिफेंस दिया हुआ है, बस वो सब जाने, उसका काम जाने और वो मेडल लेके आ जाएगा। तो आप सोएंगे ना, आप स्विमिंग ही करेंगे। कुछ वज़रा तो तरबूज भी खा रहे थे फैसल साहब, पता नहीं मेरी नज़र से वो गुजरा नहीं, तरबूज खा रहे थे, अकेला खा रहे थे, ये तो मैं बाद में चेक कर लूंगा इसको। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए आई आस्क यू दिस सर बिकॉज नंबर वन, आपने कहा कि मुल्क में अभी ताकतवर तरीन शख्सियत जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दो राय नहीं है, ये भी ठीक है। दूसरा सर मुझे बताइएगा कि लीडर भी वही हैं। हाँ, लीडर भी वही हैं, मुत्तहद सबको रखने वाले, इस डेमोक्रेसी को चलने देने वाले भी क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। तो फिर शहबाज शरीफ कौन सी किस माजरत के साथ किस चीज का नाम है फिर? जैसे मैं सेनेटर हूँ, आप एंकर हैं। सर आप तो ताहयात सेनेटर रहेंगे, तो शहबाज शरीफ भी ताहयात प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इस फैसले के बाद? यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए नहीं, मेरे पहले सवाल पार्लियामेंट में ताहयात, मैं वैसे ताहयात एंकर नहीं रहूंगी, मैं पार्लियामेंट में ताहयात सेनेटर रहेंगे। क्या शहबाज शरीफ अब इस फैसले के बाद ताहयात प्राइम मिनिस्टर रहेगा? पूरा जवाब दूंगा, एक्सप्लेन भी करना आपके तवज्जो से। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि ये सिर्फ मेडल लगा है, ये ऑनररी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये रिवॉर्ड है जंग जीतने के ऊपर। एजाजी नहीं, एजाजी नहीं है। नहीं, ये एजाजियत तो रिवॉर्ड है, लेकिन एक तो जो मेरी छोटी सी
सोच है या छोटी सी तालीम है सियासी और फौजी, उसके अंदर एक तो ये जो फील्ड मार्शल है इनकी मुद्दत मुलाजमत इंडेफिनिट है, नंबर वन। उसमें फ़र्क क्या है, मैं सेनेटर तहयात रहूँगा लेकिन सेनेट का हिस्सा तहयात नहीं रहूँगा। इन परपेचुटी होती है ना, ये आपको डॉक्टर है सर एक ओहदा मिल जाता है, इन परपेचुटी होता है, आप भी सेनेटर रहेंगे, जब सेनेट का हिस्सा ना भी रहें तो सेनेटर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये ताहयात इनडेफिनिट टाइम इनडेफिनिट पीरियड के लिए सर्व करेंगे, और जब एज फील्ड मार्शल, और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, मुल्क को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल ही रहेंगे। इधर रुक जाएंगे, मैं चंद सवाल पूछ लूं अपनी मालूमात के लिए ना। तो ये फैसला अब आप कह रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने करना है कि उन्होंने कब तक इंडेफिनिट है, ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे क्यों फंसा रही हैं उन बातों में। मैं बहुत चलाकी से आपको जवाब दे रहा हूं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरी बात पे फोकस कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि 5 साल है, 3 साल है। कि ही इज गोइंग टू रिमेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिल ही डिसाइड्स ही डजंट वांट टू बी एनीमोर, इज दैट राइट? फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, सो विल ही स्टेप डाउन फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और स्टेप अवे? नो, व्हाई वुड यू डू दैट? आपसे समझ रही हूं ना सर, मैं समझा रहा हूं, मैं भी एक नन्ही सी तालिब इल्म हूं, मैं समझाता हूं, मेरी नन्ही सी बहन, मैं समझाता हूं। अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहेंगे, फील्ड मार्शल तो ताहयात रहेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब तक रहेंगे? जब तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे। वो तो ताहयात रहना है सर। नहीं, वो टाइटल के तहत नहीं, ऑन ग्राउंड, ऑन ड्यूटी। तो ऑन ग्राउंड भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताहयात रहेंगे? देखिए तो अंडरस्टूड है ना कि एक फील्ड मार्शल है, वही आर्मी चीफ भी है, तो दो अलग अलग होते थोड़ी, एक ही होता हो गया ना। तो अब चीफ का टाइटल नहीं रहा ना, अब तो फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं सर, प्रेसिडेंट अयूब ने जब ये टाइटल लिया था, अपने आप को खुद कन्फर कर दिया था फील्ड मार्शल, तब उसका कमांडर इन चीफ जो है वो खुद नहीं था, ही स्टेप्ड अवे। तो ये भी मैंने, इनका प्रोगेटिव है ना, ये स्टेप अवे करे। कमांडर इन चीफ तब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था ना सर। नन्ही सी बहन मेरी, सुन लेना रिक्वेस्ट, ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का, वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें, और जहां तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो जाएंगे। मैं उस पर आई नहीं रही, आप तो पहले मुझे बड़ी खबर बता रहे हैं सर। मुझे ये बस समझा दें कि उन्होंने जब अपनी कमांडर इन चीफ रिलिंक्विश किया था, जनरल मूसा खान को दे दिया था अयूब खान साहब ने आर्मी की सरबराही और कमान एज कमांडर इन चीफ। उन्होंने दिया था ना, इसी तरह चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मर्जी है कि वो किसी को दे दे या ना दें। इसी तरह प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट बने थे, बाद में उनको कहा जा रहा था उतारें चीफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना रहें, एक ओहदा चूज करें, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। ही डजंट हैव टू चूज। आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, जो मैं हालात देख रही हूं, ही विल नॉट चूज, ये दोनों रखेंगे, मगर हुकूमत कह रही है फील्ड मार्शल एक एजाजी ओहदा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज हिज वर्क, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, विच विल कंटिन्यू। आपकी बात से मुझे समझ आ रही है एजाजी ओहदा तो आई अंडरस्टैंड फॉर लाइफ है। यू आर सेनेटर फैसल वाडा, कल को सर जब आप अल्लाह आपको सलामत रखे, इवन व्हेन यू आर अ वीक ओल्ड मैन, you will still be called senator, but you will not be in the Senate. Yes. तो ये कह रहे हैं आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्यूटी रहेंगे, जब तक उनका दिल करे। चलिए, इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि इसकी कानून के अंदर कोई अगेन अंडरस्टूड, मुझे आप समझा देना ये किधर से आप डिजूर डी फैक्टो की इधर बहस हो रही है। आपकी जो अभी लेजिस्लेशन पिछले साल की है हुकूमत ने, वो चीफ की थी, वो चीफ मेरा सवाल सुन लेना सर, उधर आप लोगों ने आप जो सवाल कर रही है ना, वो चीफ के बारे में थी, उसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन बना दी। 5 साल वो टाइमलाइन वहां तक मौजूद है, एस चीफ 3 साल हो गए उसके, एस चीफ 2 साल रहते हैं, नहीं उसके अंदर भी एक्सटेंडेबल थी ना, वो और 5 साल भी दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब क्या है? अब फील्ड मार्शल आ गए हैं चीफ को ओवरलैप करके। तो आप एक सेकंड फिर मुझे समझाएं, फिर आप कह रहे हैं 2 साल बाद जब वो 5 साल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो फील्ड मार्शल तो रहेंगे, पावे उनका पावे ये हुकूमत किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे ना बनाए वो अलग बात है। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकती? नहीं बना सकते। हमारे मुल्क में सिर्फ 3 मिनट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल पावरफुल होता है जब वो साइन करता है और टिक करता है। मैं देखिए आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या खबर है? नहीं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे असल यूजुअली जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है या मैं जो ओपिनियन बनाता हूँ वो अल्लाह मियाँ हफ्ते महीनों में पूरा कर देता है, सालों में। तो आप इसको समझे कि मेरा एनालिसिस ठीक ही निकलेगा। आप ये सारी बातें अगले हफ्ते कर रही होंगी, अभी गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। एज ऑफ राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। फील्ड मार्शल सर, हाँ, कम ऑब्लिक, इट्स अप टू हिम वेदर ही वांट्स समबडी एल्स, और वो अपने लिए कोई मूसा खान ढूंढे ना ढूंढे वो उनका फैसला है। वो खुद ही मूसा बन जाए या मूसा खान ढूंढ ले, ठीक है। और अब फिर आपने मुझे कहा, ये बहुत बड़ी खबर है, बाय द वे भी राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछेंगे, लेकिन फिर आपने कहा कि वो
तमाम तर फोर्सेस को कमांड करेंगे आप? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि क्योंकि वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल हैं और बाकी सब पोजीशंस 4 स्टार है, तो नेचुरली जब सुपीरियर हो जाएंगे तो ही नीड्स टू कमांड ऑल द फोर्सेस। सबके अपने रिलेटिव चीफ रहेंगे, लेकिन अब जिसकी एक्सटेंशन है, सिलेक्शन है, डिमोशन है, प्रमोशन है, वो सब फील्ड मार्शल ही करेंगे, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही करेंगे। यही फैसला करेंगे सारे कि अगला एयर चीफ कौन बनेगा, अगला नेवल चीफ कौन बनेगा, कितनी देर रहेगा। सिद्धू साहब को तो पहली अभी उनकी भी अब मुद्दत मुलाजमत आ गई। राइटली सो सही किया, उनको रिवॉर्ड किया, उन्होंने जबरदस्त काम किया, उन्होंने कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाया है। हाँ। जो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं कर सकी, वो एयर चीफ ने करके दिया, उसको तो दिया उनको रिवॉर्ड। 5 स्टार भी प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए थी क्या? देखिए आप एक म्यान के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 प्रमोशन तो नहीं हो सकती ना।